नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्टडी के में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ राजस्थान की मिट्टियों का सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट शेष क्वेश्चन जो रह गए थे कल। सेकंड पार्ट तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी भूरी पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। यानी भूरी पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी तिल। किसके लिए उपयुक्त होती है? किसके लिए उपयुक्त होती है? तिल के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी में सार्वधिक जीवाश्म तथा पोषक तत्वों की प्रधानता है। सार्वधिक जीवाश्म पोषक तत्वों की प्रधानता किस मिट्टी में पाई जाती है। ए पर्वतीय मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी रेविना मृदा, डी भूरी नवीन मृदा। तो किस में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में किसकी मात्रा पाई जाती है? सार्वधिक जीवाश्म और पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? प्रधानता। जलोढ़ मिट्टी को अपन क्या बोल सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी को अपन दोमट मृदा बोल सकते हैं। दोमट को अपन कछारी मृदा को अपन क्या बोल सकते हैं? कांपी मृदा। या तो ये ऑप्शन में आ जाएंगे या ये ऑप्शन में आ जाएंगे, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है इसका। यानी ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मृदा? इसका विस्तार पाया जाता है पूरी राजस्थान में। इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा ये ऐसी मृदा है जो सर्वाधिक क्या होता है? उपजाऊ। ये सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक क्या होता है? एक तो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ। साथ में ये सर्वाधिक उपजाऊ होने के साथ साथ इसमें है ना, ये क्या करती है? नदियों के साथ नदियाँ बहती है। इन क्षेत्र में क्या बहती है? नदियाँ। तो नदियों के साथ बहने के कारण है ना, ये अपने साथ क्या लेके आती है? किसकी तरफ? पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व पाई जाती है। पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें जीवाश्म यानी पेड़ पौधे हुए, ये ना इनकी मात्रा, इसमें वनस्पति हुई, इनकी मात्रा में क्या क्या होती है? इसमें भाकर कंकर पत्थरों के साथ आती है, जिससे साथ में जीवाश्म के साथ पोषक तत्व आदि की क्या होती है? प्रधानता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? मिट्टी है ना, उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार। राजस्थान का अन्न का भंडार बोलते हैं इसे। अन्न का भंडार, राजस्थान का अन्न का भंडार। वैसे राजस्थान को अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? गंगानगर को। वैसे गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। गंगानगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः रेविनिना मिट्टी पर साई रोजेक्स मिट्टी की प्रधानता है। यानी ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेविना और साई रोजेक्स मिट्टी। ए बांसवाड़ा, बी जयपुर का बताया, सी अजमेर, डी गंगानगर। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है गंगानगर में। गंगानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेबिना या साइरेज मृदा पाई जाती है। वही एक मृदा और है रेबिना के बाद साइरेज के बाद एक मृदा और होती है, उसका नाम है जिप्सीफेरस। ये जिप्सीफेरस मृदा ये है ना, ये बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये शायद आया था पशुधन विभाग में, आया था शायद, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था ये जिप्सीफेरस वाला। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रबंधन का निम्न में से कौन सा यांत्रिक उपाय नहीं है? यांत्रिक उपाय कौन सा नहीं है? ए मेड़बंदी करना, बी समूचे रेखी जुताई, सी वृक्षारोपण, डी पारा लगाना। तो उनमें से कौन सा यांत्रिक उपाय नहीं है? कौन सा नहीं है? वृक्षारोपण नहीं है। कौन सा उपाय है वृक्षारोपण? ये जैविक उपाय है। कौन सा उपाय है? जैविक उपाय है। ये सारे कौन से उपाय हैं? ये कौन से उपाय हैं? यांत्रिक उपाय। इसके अलावा ये जैसे मेड़बंदी, समुच्चय रेखी जुताई, पारा लगाना, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक उपाय और भी हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक उपाय के अलावा जैसे
जैविक उपाय अन्य हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे फसल चक्र प्रक्रिया, और फसल चक्र के बाद जैसे सीढ़ीनुमा कृषि करना। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे वानिकी कृषि हो सकता है, ये हो सकते हैं। इसके अलावा यांत्रिक, और इसके अलावा सामाजिक भी हो सकते हैं। सामाजिक उपाय कौन कौन से हैं? कौन से सामाजिक उपाय? जैसे अपन किसी क्षेत्र में अतिचारण रोक सकते हैं। चारण क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। इसके अलावा भूमि कृषि पर भी रोक लगा सकते हैं अपन। भूमि कृषि पर भी क्या लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन लोकसभा के तंत्र में क्या है, इसमें के द्वारा भी इसको क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको क्या जैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ये सामाजिक क्या हो गए? उपाय हो गए किसके? मर्दाप्रदान के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से बेसल चट्टानों से निर्मित मृदा कौन सी है जिसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है? वहाँ तो क्या था? जीवाश्म की अधिकता थी, यहाँ क्या थी? जीवाश्म की कमी। तो ए लालुमी मृदा, बी क्षारीय मृदा, सी काली मृदा, डी भूरी रेतीली मृदा। जीवाश्म की कमी किस मृदा में पाई जाती है? यानी अपन को जीवाश्म की कमी देखनी है, कौन सी मृदा में जीवाश्म की कमी पाई जाती है। तो बेसल चट्टानों से निर्मित मृदा कौन सी जिसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो कौन सी मृदा में पाई जाती है? काली मृदा में। काली मृदा में किसकी मृदा प्रधानता पाई जाती है? बेसाल्ट। ये है ना, क्या होता है कि बेसाल्ट चट्टानों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। निर्मित होने के कारण निर्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है ना इस मृदा का नाम निर्माण क्यों होता है? क्योंकि ये है ना लावा से निर्मित होती है इस मृदा का नाम। ज्वालामुखी लावा से निकलने वाले उद्गार से ना इस मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसके कारण इसमें क्या पाई जाती है? किसके जीवाश्म की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। जीवाश्म की क्या पाई जाती है? कमी। ये ना ये एक ऐसी मृदा जो दूसरी, यानी इसको दूसरी उपजाऊ मृदा भी बोल सकते हैं अपन। दूसरी उपजाऊ मृदा भी इसको क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं। इसके अलावा ये ना इसके कण बारीक होने के कारण है अत्यधिक महीन, यानी अत्यधिक क्या होते हैं? अत्यधिक महीन होने के कारण महीन होने के कारण इसमें क्या होता है? इसका क्या होता है? न्यूनतम रिसाव होता है। महीन होने के कारण क्या होता है? न्यूनतम रिसाव भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोलते हैं इसमें नमी की मात्रा रहती है। यानी इसमें क्या होती है? नमी की मात्रा, इस मृदा में नमी की मात्रा रहती है। अब अत्यधिक महीन कण होने के कारण क्या होता है कि इसे ये अत्यधिक महीन कण होने के कारण क्या होता है? इस मिट्टी में ना वो जम जाती है। जम जाने के बाद में ये फट जाती है तो इसमें क्या पड़ती है? दरारी क्या पड़ जाती है। अब ऐसे पूछ ले इस काली मृदा को अपन क्या क्या पूछ सकते हैं? अन्य नाम क्या है इस मृदा के अन्य नाम है। इसी मृदा के अन्य नाम क्या है? इसे मध्यकाली मृदा को अपन क्या रेगुर मृदा को अपन क्या बोल सकते हैं? इसी के कपास मृदा किसकी फसल के लिए उपयुक्त होती है? ये मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए। इसके अलावा इसे चिकनी मृदा, क्योंकि ये बारीक होती है, चिकनी बन जाती है। इससे ही बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही बोलते हैं चिकनी। जैसे चिकनी चन्नोजम मृदा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चन्नोजम मृदा। शायद एक आया था, एक किसी एग्जाम आया था कि चन्नोजम मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो इसमें हाड़ौती क्षेत्र में चन्नोजम मृदा को इसे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे वर्टिसोस मृदा को सतत जुताई वाली मृदा क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं। इसका विस्तार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका विस्तार। ये चन्नोजम मृदा, ये बहुत नाम आता है एग्जाम में। इसका विस्तार किस क्षेत्र में? हाड़ौती प्रदेश में, या हाड़ौती ने देकर इसे भी पूछ सकता है दक्षिणी पूरी राजस्थान,
या इसमें एक और जोड़ सकता है आड़ प्रदेश की, क्या पता आ जाए इसका दक्कन का पठार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? यानी लवणीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये तो इतना तो पता चल गया, ये है ना लवणीय मृदा जहाँ पर पानी क्या होगा खारा, तो वहाँ इस मृदा का होगा विस्तार। ए उत्तरी राजस्थान में, बी पूर्वी राजस्थान में, सी पश्चिमी राजस्थान में, डी दक्षिण राजस्थान में। तो थोड़ा सेंस लगाओ कि लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा कहाँ पाई जा सकती है। तो इतना तो पता है कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ हैं? खारे पानी की झीलें कहाँ हैं? पश्चिमी राजस्थान में। तो इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान खारे पानी की, तो मिट्टी भी क्या होगी वहाँ की खारी। तो कौन से क्षेत्र में जाएगी? पश्चिमी राजस्थान में। किस मृदा का विस्तार? लवणीय और क्षारीय मृदा का विस्तार है। पौधे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच मान कौन सा है? ए 6 से 7, बी 8 से 9, सी 10 से 11, डी 4 से 5। तो पौधों के लिए पीएच मान होगा 6 से 7 हो सकता है, 6 से 7 हो सकता है पीएच मान। पीएच मान के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पीएच मान, एक तो होता है पीएच मान 7 से कम, पीएच मान 7 से अधिक। एक तो 7 से कम, 7 से अधिक। एक होता है पीएच मान क्या होता है, क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। 7 से कम होता है वो तो वो मृदा कैसी होती है? अम्लीय मृदा होती है। 7 से अधिक होकर वो मृदा कैसी होती है? क्षारीय। और ये बीच में जाएगी। 7 से कम होता था अम्लीय और 7 से अधिक होता था कैसी होती है? क्षारीय होता है। कैसी मृदा होती है? क्षारीय मृदा होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी नवीन मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में? ए जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, बी अजमेर टोंक सवाईमाधोपुर में, और सी ऑप्शन होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर बांस उदयपुर में, डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो इस मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में है? कौन सी मृदा? भूरी नवीन मृदा। इसका विस्तार होगा बी ऑप्शन अजमेर टोंक सवाईमाधोपुर। तो इसको इसे भी लिख सकते हैं अपन मध्य पूर्वी राजस्थान में। कौन सी मृदा का विस्तार है? भूरी नवीन मिट्टी का विस्तार है। तो तब तक के लिए इतना ही, बस आगे देखते हैं। अगला टॉपिक लेके आऊँगा राजस्थान की नदियाँ, उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे राजस्थान की झीलें देखने के बाद में राजस्थान की नहरें देखेंगे। वो टॉपिक देखने के बाद में राजस्थान के खनिज देखने के बाद में 3-4 टॉपिक और रहेंगे। उसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, प्लीज़। थैंक यू।